अस्सलाम वालेकुम। नाइन क्लास आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर हमारा जा रहा है 3 लेक्चर है, 3rd लेक्चर है जी। इसमें हमने आज बात डिस्कशन करनी है लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। लॉन्ग क्वेश्चन आसान सा है। क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूँ, एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जी। एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करना है हमने जी। सबसे पहले आते हैं मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात होगी। मैकेनिकल एनर्जी की आप डिस्कशन करने से पहले इसकी डेफिनेशन पे आ जाइएगा। डेफिनेशन स्टार्टिंग में ही है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन इज कॉल्ड एन मैकेनिकल एनर्जी। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन लिख के एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल में हमारे पास वाटर रनिंग डाउन है, स्ट्रीम और विंड है, मूविंग कार है, लिफ्टेड हैमर है, स्ट्रेच बो है, और अ कंप्रेस स्प्रिंग है। ये सारी की सारी एग्जांपल हमारे सामने मैकेनिकल एनर्जी की हैं। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट हमारे पास है हीट एनर्जी की। हीट एनर्जी की आसान सी तारीफ है जी। द हीट एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज्ड और एनर्जी इवॉल्व्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग फ्रॉम अ हॉट बॉडीज़। ठीक है, उसे हम कहते हैं हीट एनर्जी। और इसमें आमतौर पे एग्जांपल आप दे सकते हैं। एग्जांपल में हमारे सामने इसमें देख सकेंगे आप। ठीक है, हीट प्रोड्यूस व्हेन मोशन इज अपोज बाय फ्रिक्शनल फोर्सेज हो गया, बर्निंग प्रोसेस हो गया, बर्निंग के दौरान भी हीट रिलीज़ होती है। इस तरह यहाँ आप देखें तो फ्रिक्शनल फोर्सेस से भी प्रोड्यूस होती है हीट एनर्जी, और जो फूड हम खाते हैं उससे भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और सन जो है वो इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। ये भी आप इसमें एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए कहता है कि द एनर्जी रिलीज्ड और प्रोड्यूस फ्रॉम मोशन ऑफ आइंस और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस। ठीक है, तो आप इसको कहते हैं कि जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और आइंस। तो द एनर्जी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आमतौर पे इसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। इसमें आप बैटरीज एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स ऐड कर सकते हैं, पावर हाइड्रो पावर स्टेशन है, थर्मल पावर स्टेशन है और न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं एनर्जी साउंड एनर्जी के ऊपर। द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडीज़, ठीक है जी, कॉल्ड साउंड एनर्जी। और साउंड एनर्जी में आप यहाँ पे मुख्तलिफ एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, आमतौर पे इसमें डायफ्राम ऑफ ड्रम कह सकते हैं, वाइब्रेटिंग डायफ्राम ऑफ ड्रम। ठीक है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ अ स्टार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, ठीक है, ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट्स सच एज फ्लूट पाइप। ये इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे हम कहते हैं। बांसुरी, उसके अंदर हवा के चेंज करने की वजह से, हवा के वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट है एनर्जी रिलीज फ्रॉम ग्लोइंग बॉडीज़ कॉल्ड लाइट एनर्जी। ठीक हो गया। तो लाइट एनर्जी कहाँ से हमें ऑब्टेन होती है? कैंडल से, इलेक्ट्रिक बल्ब से, फ्लोरेसेंट बल्ब से, ट्यूब से। ठीक है जी, ये बर्निंग फ्यूल से ऑब्टेन होती है। इसके बाद आते हैं केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी है जी, केमिकल एनर्जी बेसिकली क्या है जी, एनर्जी रिलीज, ठीक है, फ्रॉम केमिकल प्रोसेस। ठीक है, आप कह सकते हैं इस कॉल्ड केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं बर्निंग ऑफ वुड, नेचुरल कोल और नेचुरल गैस भी आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह एनर्जी रिलीज़ होती है जब आप क्या करते हैं, सेल और बैटरीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तब भी केमिकल रिएक्शन से एनर्जी रिलीज़ होती है। एज इट इज़ अगर आप देखें तो वेरियस जो सब्सटेंसेस हम ईट करते हैं, एनिमल्स खाते हैं, खुराक के दौरान जो एनर्जी ऑब्टेन होती है वो मसल से हासिल करते हैं, वो भी केमिकल रिएक्शन की वजह से पैदा होती है। और इसी तरह और यहाँ पर कहता है जी कि ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स जो हमारे सामने हैं, ये इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी की वजह से, केमिकल एनर्जी के पैदा होने की वजह से हैं। तो आगे हम नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास जो है न्यूक्लियर एनर्जी है। तो न्यूक्लियर एनर्जी कहता है कि ये एनर्जी रिलीज होती है जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, वो कहलाते हैं, वो एनर्जी कहलाती है न्यूक्लियर एनर्जी। और इसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन। ठीक हो गया। तो एनर्जी रिलीज़ होती है जी, इस दौरान लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, और इसको एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं मुख्तलिफ फॉर्म में, ख़ासतौर पर इलेक्ट्रिकल फॉर्म एनर्जी इस्तेमाल होती है। और इस तरह एनर्जी जो हमें सन से हासिल होती है, वो भी एनर्जी ख़ास तौर पे न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से एनर्जी हासिल होती है। तो ये 2 जो है रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस, एक का नाम है फिशन और एक का नाम फ्यूजन है। ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की टॉपिक से मुतलिक बात थी। इसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आसान सा है, लॉन्ग क्वेश्चन है कि जी एक्सप्लेन करें इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इंटर कन्वर्ट कैसे होती है, इस पर आपने बात करनी है। तो कहता है जी एनर्जी के बारे में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे। स्टार्टिंग में ही आ जाएगा इंट्रोडक्शन की एनर्जी को हम ना तो पैदा कर सकते हैं, ना ही हम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है जी, यानी कि एनर्जी को हम ना तो ख़त्म किया जा सकता है, ना ही पैदा किया जा सकता है। ये आप कह लें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक हो गया, ये आपने इंट्रोडक्शन में बता देना है। अब आते हैं इसके मतलब क्या होता है। इसके लॉ के मतलब अगर आप एग्ज़ाम्पल को देख लें
तो आप यहाँ पे एग्जांपल ऐड कर सकते हैं कि जी अगर आप अपने मतलब सर्दियों के जो है मौसम में आप अपने हाथों को जो है थोड़ा सा रब करते हैं तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है। तो कहता है कि रबिंग जो है वो बेसिकली वो क्या चीज़ है, वो बेसिकली एनर्जी है। रबिंग के दौरान आप क्या हो रहा था, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो आप देख रहे होते हैं हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे आप मूव करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, यानी कि आप पहले तो आप इंट्रोडक्शन बता देंगे, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस कर देंगे, उसके बाद एग्जांपल की तरफ चले जाएंगे, वो आप बता देंगे रबिंग योर हैंड्स वाली, और उसके बाद आपने इसके एक्सप्लेनेशन पे चले जाना। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि एक्सप्लेनेशन में ये बात होती है कि एनर्जी जो होती है वो बेसिकली एक प्रोसेस है नेचर का, उसकी वजह से कहता है कि एनर्जी के अंदर चेंज आता है। एनर्जी चेंज आने का रीज़न क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है, एक कुदरती अमल है, उसके नतीजे में एनर्जी पैदा या चेंज होती है, एनर्जी खुद ब खुद चेंज होती रहती है। अब यहाँ पे मिसाल उसने दी है कि जी आप एक कहता है कि हीट एनर्जी जो है सन से जो आ रही है वो पानी की जो है एनर्जी बन जाती है, पानी में शामिल हो जाती है, और वो पानी जो है वो बेसिकली आप कह लें कि समुद्रों से एवेपोरेशन की मदद से वो क्या होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है ये कि ये एनर्जी जो होती है थर्मल एनर्जी, जो इसको सन की एनर्जी कहते हैं, वो एनर्जी इसकी वजह बन जाती है वो ऊपर जाने की, और यही एनर्जी जो होती है कहता है पानी को वेपरेट करवा के कहाँ से ले जाती है, पानी की सरफेस उठा लेती है और वेपर्स बना लेती है, और ये फिर कहाँ चले जाते हैं, पानी जो है वो बादल बन जाता है, पानी जो है बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और जब ये कहता है कि किसी भी ऐसी जगह से गुजरते हैं जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा तो फिर ये पानी जो है वापस बन जाएगा वेपर से, और इसके बाद क्या होगा, वेपर से पानी बनने का अमल जो है वो बारिश का बाइस बनता है, और वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरह से पानी नीचे की तरफ आ जाता है, और ये किसी जमा हो जाता है, डैम में जमा हो जाता है और किसी लेक में जमा हो जाता है। तो ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन में ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कहता है कि आम तौर पे पानी जो फ़्लो करता है वो नीचे की तरफ आता है, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है इस दौरान उसमें चेंज आता है, वो उसकी कुछ एनर्जी जो है थर्मल में चली जाती है, कुछ एनर्जी काइनेटिक में चली जाती है, और इसके बाद ये एनर्जी क्या करती है, कुछ तरह से मिट्टी को अपने साथ ले जाती है, कुछ पत्थरों को अपने साथ ले जाती है। तो इसकी वजह से कहता है एनर्जी जो है वो एक दूसरे के अंदर कन्वर्टेबल हो जाती है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर कहता है कि जब इस तरह का अमल होता है तो ये कंटिन्यूसली एक वाटर साइकिल आप इसे कह लेते हैं, वाटर साइकिल आप देख रहे हैं कि जी पानी इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेशन से ये फिर उसके बाद वापस दोबारा बारिश की शक्ल में वापस आ जाता है। तो ये इस प्रोसेस को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है बेटा। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताए हैं पीछे जो एनर्जी की फॉर्म्स हैं वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि जी आपसे पूछा जा सकता है जी कि व्हाट राइट अबाउट केमिकल एनर्जी। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है गिव सम एग्जांपल ऑफ एनर्जी यूज इन अवर बॉडीज़, ठीक है जी। हमारी बॉडी में जो एनर्जी यूज़ हो रही होती है वो कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं, मैकेनिकल भी होती है, केमिकल भी होती है, इलेक्ट्रिकल भी होती है, हीट भी होती है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन आप लोगों से इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा। दो हमने लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, एक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डिस्कस किया, बहुत ही आसान है, और दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया वो हमारे पास है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कुछ मसला हो तो ज़रूर बेटा उससे मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।